ड्रामा सीरियल कलंदर में आप देखेंगे कि किस्मत कैसे बदलती है, क्योंकि वो तबरेज़ जो दुर्योधन का चेहरा देखना पसंद नहीं करता था, बात करना तो दूर उसका जिक्र भी सुनकर चेहरे पर नागवारियत के तासुरात ज़ाहिर करता था। वो तबरेज़ अब दुर्योधन से मोहब्बत कर बैठा है। मोहब्बत के साथ साथ उसकी केयर, दुर्योधन के साथ मोहब्बत भरा रवैया और बात करने का अंदाज भी बदल देता है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले बेबी की वजह से करता है, क्योंकि जब से तबरेज़ को ये खुशखबरी मिलती है कि वो बाप बनने जा रहा है, तो तब से उसका रवैया दुर्योधन के साथ बहुत बदल जाता है और वो बार बार दुर्योधन से फ़ोन पर बात करके उसकी तबीयत का पूछता है और उसको बहुत मिस करता है। तबरेज़ दुर्योधन से फ़ोन पर बात करता है और कहता है कि दुर्योधन, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तो हैरत से दुर्योधन कहती है, आप मुझे याद करते हैं? तो तबरेज़ मोहब्बत भरे लहजे में कहता है कि दुर्योधन, यकीन करना सीख लो, क्योंकि अब हमारा रिश्ता बहुत मजबूत होने जा रहा है। जब दुर्योधन ये सब उर्फी को बताती है और कहती है कि तबरेज़ ने मेरे वजूद को आखिरकार तस्लीम कर लिया, तो उर्फी खुश होकर कहता है कि लगता है ये जो आने वाला मेहमान है, ये आपकी किस्मत बदल देगा। तबरेज़ को दुर्योधन के साथ इतनी मोहब्बत अचानक से नहीं होती, बल्कि जब सुंबल तबरेज़ को बात बात पर दलील करती है और लड़ती है, तो उसे अपनी पहली साबिर शाकिर बीवी, जो उसके घर वालों के सख्त रवैये और तबरेज़ की गैर मौजूदगी में भी अपने शोहर की ताबेदार और उसके घर वालों की खिदमत गुजार होती है। और सुंबल उसके बरक्स दुर्योधन से बिल्कुल मुख्तलिफ। सुंबल जो कि नक चढ़ी, घुमंडी और इंतहाई बदतमीज होती है, तबरेज़ के दिल में घर बनाने की बजाय तबरेज़ के दिलो दिमाग से भी निकलने लगती है। और वैसे भी तबरेज़ ने तो सुंबल के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह की होती है, इसीलिए वो सुंबल की इतनी बदतमीजियाँ और गुस्सा बर्दाश्त करता है। तबरेज़ जब सुंबल को कहता है कि मेरी बहन जूही शादी के बाद पहली बार अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर आ रही है, तुम अच्छी सी ड्रेसिंग कर लो, जिस पर सुंबल नाक चढ़ाकर कहती है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तबरेज़ एक बार फिर सुंबल से कहता है कि वो पहली बार आ रही है, तो सुंबल तबरेज़ की बात काट के कहती है, कह तो दिया है मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि सुंबल को तबरेज़ की फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तुमको कुछ नहीं समझती और बात भी सिर्फ तबरेज़ की वजह से ही करती है। जूही जब सुंबल के घर आती है तो सुंबल कोई खास लिफ्ट नहीं करवाती, ना जूही को और ना ही उसके शोहर को, क्योंकि जूही जो कि शादी के बाद पहली बार तबरेज़ के घर आती है, वो सुंबल की गाड़ी में अपने शोहर के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। जब सुंबल को पता चलता है तो सुंबल का गुस्सा तो आसमान से बात करने लगता है और वो चीखती है और अपनी नौकरानी से कहती है कि जाओ जूही को बुला के लाओ। जब जूही और सुंबल का सामना होता है तो सुंबल जूही की इंसल्ट करती है और कहती है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी गाड़ी में जाने की अपने स्टूपिड शोहर के साथ, तुम होती कौन हो? जिस पर जूही अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर गुस्से से पैर पटकती वहाँ से चली जाती है। जूही अपनी माँ से कहती है कि वो होती कौन है मुझे ऐसे कहने वाली, अपने नौकरों के सामने बेइज्जत करने वाली, उसके तो पैर जमीन पर लगते ही नहीं। जूही गुस्से में जब अपनी माँ को ये सब कह रही होती है तो अचानक से सुंबल वहाँ पे आ जाती है और जूही अपने भाई तबरेज़ की पहली शादी का भांडा भी फोड़ देती है। सुंबल जब ये सब अपने कानों से सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिंची चली जाती है, क्योंकि वो ये सब तबरेज़ से एक्सपेक्ट नहीं करती। जूही अपनी माँ से कहती है कि भाई उस चुड़ैल के नखरे बर्दाश्त करता है, मोहब्बत तो वो दुर्योधन से ही करता है। ये सुनना सुंबल के लिए तूफान खड़ा कर देता है और वो जूही से कहती है, तुम क्या कह रही हो? जिस पर जूही कहती है, सही कहती हूँ, तबरेज़ अपनी पहली बीवी दुर्योधन से बहुत प्यार करता है, तुमसे तो पैसों के लिए शादी कर रखी है और तुम्हें झेल रहा है। ये सब सुनना सुंबल को बर्दाश्त नहीं होता। अब आएगा मजा। सुंबल जो कि बहुत ही अकड़ दिखाती है और नखरा करती है, जूही एक ही मिनट में लगाई बुझाई करके उसका सारा किस्सा ही उलट देती है और सुंबल की सारी अकड़ गुरूर मिट्टी में मिला देती है। वैसे सुंबल जिस तबीयत की दिखाई गई है, ऐसी अकड़ गुरूर और नखरा कुछ अरसा ही चलता है, जो जल्दी खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सुंबल तबरेज़ की पहली शादी का सुनकर तबरेज़ से रिश्ता ख़त्म कर देगी या तबरेज़ का साथ देगी? अपनी राय का इजहार करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।